आंखें बंद मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है जिस सुकून को आप कल में ढूंढ रहे हैं वह आज भी आपके पास बैठा हो। अजीब बात है ना, हम पूरी जिंदगी समस्याओं को खत्म करने में लगा देते हैं, लेकिन जैसे ही एक समस्या खत्म होती है दूसरी दरवाजे पर खड़ी मिलती है। पैसों की चिंता खत्म हुई तो रिश्तों की चिंता शुरू हो गई। रिश्तों में सब ठीक हुआ तो भविष्य सताने लगा। भविष्य थोड़ा संभला तो मन पूछने लगा, आखिर मैं खुश कब होऊंगा। और शायद यही जिंदगी हमसे एक ऐसा सवाल पूछती है जिससे हम अक्सर बचते रहते हैं। क्या सचमुच हमारी परेशानी यह है कि जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं हैं, या असली परेशानी यह है कि हमने अपने सुकून की शर्त ही गलत जगह रख दी है? क्योंकि अगर सुकून इस बात पर निर्भर है कि जिंदगी में कोई परेशानी न रहे, तो फिर सुकून शायद कभी मिलेगा ही नहीं। शब्द मेरे नहीं, अर्थ उस जीवन सत्य का है जिसे समझने के लिए कभी कभी इंसान को अपने ही भीतर उतरना पड़ता है। जरा अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखिए। 5 साल पहले जो बात आपको दुनिया की सबसे बड़ी समस्या लगती थी, क्या आज भी उतनी बड़ी है? शायद नहीं, लेकिन तब आप सो नहीं पाते थे। तब लगता था कि अगर यह बात ठीक नहीं हुई तो सब खत्म हो जाएगा। आज वही बात पीछे छूट चुकी है, लेकिन उसके जाने के बाद सुकून क्यों नहीं आया? क्योंकि समस्या गई थी, पर समस्या ढूंढने वाला मन वहीं रह गया। यही वह जगह है जहां से जिंदगी का एक बहुत गहरा रहस्य खुलता है। हम सोचते हैं कि हमें सुकून चाहिए, लेकिन कई बार हमें सुकून नहीं, एक ऐसी जिंदगी चाहिए जिसमें कुछ भी हमारे मन के खिलाफ ना हो। और दोनों चीजों में बहुत फर्क है। सुकून का मतलब यह नहीं कि बाहर सब कुछ शांत हो जाए। सुकून का मतलब है बाहर शोर हो, फिर भी भीतर कोई जगह ऐसी बची रहे जहां आप लौट सके। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, बारिश रुकने के बाद ही मिट्टी सुंदर नहीं लगती? कभी कभी बारिश के बीच भी उसकी अपनी खुशबू होती है। नदी को देखिए, उसके रास्ते में पत्थर आते हैं, मोड़ आते हैं, कहीं जमीन ऊंची होती है, कहीं नीची। फिर भी नदी हर पत्थर के सामने रुककर यह फैसला नहीं करती कि पहले रास्ता बिल्कुल साफ होगा तभी आगे बढ़ूंगी। वह रास्ता खोजती है और बहती रहती है। शायद जिंदगी भी हमसे यही चाहती है, हर समस्या का अंत नहीं, हर समस्या के बीच आगे बढ़ने की कला। क्योंकि सच यह है कि जिंदगी कभी पूरी तरह व्यवस्थित नहीं होगी। आप एक कमरे को कितना भी साफ कर लें, कुछ समय बाद फिर धूल आएगी। आप रिश्तों को कितना भी संभाल लें, कभी न कभी गलतफहमी होगी। आप कितनी भी मेहनत कर लें, कभी कोई योजना असफल होगी। आप कितनी भी सावधानी बरत लें, कभी कोई ऐसी घटना होगी जिसे आप रोक नहीं पाएंगे। तो फिर सवाल यह नहीं है कि जिंदगी में समस्याएं कब खत्म होंगी, सवाल यह है क्या हम समस्याओं के बीच भी जीना सीखेंगे? एक आदमी था, सुबह उठते ही उसका पहला काम फोन देखना था। किसका संदेश आया, किसने जवाब नहीं दिया, बैंक में कितने पैसे हैं, आज क्या करना है, कल क्या होगा, किसने क्या कहा, किसने क्या सोचा, किस काम में देरी हो गई। दिन शुरू होने से पहले ही उसका मन 10 जगह दौड़ चुका होता था। एक दिन उसने तय किया कि आज वह अपने सारे काम जल्दी निपटा देगा। उसने सूची बनाई, एक के बाद एक काम पूरे किए। दोपहर तक उसे लगा कि आज शायद वह चैन से बैठेगा। तभी एक नया फोन आया, एक नया काम। फिर किसी ने शिकायत कर दी, फिर एक जरूरी चीज खराब हो गई, फिर किसी अपने का मूड खराब था। शाम तक उसने सब संभाल लिया, लेकिन रात में बिस्तर पर लेटते ही उसके मन ने पूछा कल क्या होगा। वह अचानक समझ गया, मैं जिंदगी की समस्याएं नहीं सुलझा रहा था, मैं अपने मन को अगली समस्या दे रहा था। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? एक परेशानी खत्म होती है और मन तुरंत दूसरी तलाशने लगता है। सब ठीक चल रहा हो, फिर भी भीतर से आवाज आती है, कुछ ना कुछ तो गलत होगा। यही डर धीरे धीरे इंसान की आदत बन जाता है, और फिर परेशानी बाहर कम होती है, मन के अंदर ज्यादा। कभी आपने गौर किया है, एक बच्चा बारिश में भीगते हुए खुश हो सकता है, वही बारिश किसी बड़े इंसान के लिए ट्रैफिक, गीले कपड़े, देर से पहुंचना और काम बिगड़ने की वजह बन जाती है। बारिश वही है, पर अनुभव अलग है, घटना वही है, अर्थ अलग है। शायद जिंदगी में हमारी बहुत सारी तकलीफें घटनाओं से नहीं, उन घटनाओं के साथ बनाई गई हमारी कहानी से पैदा होती है। किसी ने आपको कुछ कह दिया, घटना समाप्त, लेकिन मन उसी वाक्य को रात तक दोहराता रहा। फिर अगले दिन भी, फिर किसी दोस्त से बात करते हुए भी, फिर अकेले बैठते हुए भी। वह इंसान आपको 1 मिनट में चोट देकर आगे बढ़ गया,
और आप उसे अपने भीतर कई दिनों तक जगह देते रहे। कभी सोचा है हम दूसरों के शब्दों को इतनी लंबी सजा क्यों देते हैं? किसी ने आपकी तारीफ की, आप मुस्कुराए, कुछ देर बाद भूल गए। किसी ने आलोचना की, आपने उसे पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि मन अक्सर सुख को मेहमान की तरह रखता है और दुख को किराएदार बना देता है। लेकिन क्या यह जरूरी है? नहीं। यहीं से एक नई यात्रा शुरू होती है, समस्या को हटाने की नहीं, समस्या के साथ अपने रिश्ते को बदलने की। मान लीजिए आपके घर की खिड़की से रोज सड़क दिखाई देती है, सुबह गाड़ियां चलती है, हॉर्न बजते हैं, लोग आते हैं, जाते हैं। आप हर वाहन को रोक नहीं सकते, हर आवाज बंद नहीं कर सकते, लेकिन क्या आप खिड़की के बाहर की सड़क को अपने कमरे के अंदर रहने देंगे? नहीं। तो फिर मन की खिड़की के बाहर जो कुछ हो रहा है उसे भीतर स्थायी घर क्यों देते हैं? किसी की नाराजगी बाहर हो सकती है, किसी की राय बाहर हो सकती है, बाजार की परेशानी बाहर हो सकती है, भविष्य की अनिश्चितता बाहर हो सकती है, लेकिन आपका पूरा मन उनका घर क्यों बने? हर चीज जिसे आप बदल नहीं सकते उसे अपने भीतर रखना भी जरूरी नहीं है। यह बात जितनी सरल है उतनी ही कठिन, क्योंकि हमें लगता है कि किसी बात को छोड़ देना मतलब हार मान लेना, लेकिन छोड़ देना हमेशा हार नहीं होता। कभी कभी छोड़ देना अपने मन को बचाना होता है। एक पेड़ को देखिए, पतझड़ आता है, पत्ते गिरते हैं, पेड़ हर पत्ते को पकड़कर नहीं बैठता, वह जानता है जो जा रहा है शायद उसे जाने देना ही अगले मौसम की तैयारी है। लेकिन इंसान, हम पुराने रिश्ते पकड़कर बैठे रहते हैं, पुरानी बातें, पुरानी गलतियां, पुराने अपमान, पुराने डर, पुराने फैसले, और फिर कहते हैं मन भारी क्यों है? मन भारी होगा, आपने उसमें जरूरत से ज्यादा सामान भर रखा है। लेकिन यहां एक और गहरी बात है, हर चीज छोड़ देना भी समाधान नहीं। कुछ जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं, कुछ रिश्ते संभालने पड़ते हैं, कुछ गलतियां सुधारनी पड़ती हैं, कुछ फैसलों का सामना करना पड़ता है। तो फिर सुकून कहां है? सुकून भागने में नहीं, सुकून जिम्मेदारियों के बीच अपने भीतर एक शांत जगह बचाकर रखने में। जैसे दीपक, हवा चलती है, चारों तरफ अंधेरा होता है, फिर भी लौ कोशिश करती है कि बुझने से पहले जितना प्रकाश दे सकती है देती रहे। क्या दीपक हवा से कहता है पहले तुम रुक जाओ फिर मैं जलूंगा? नहीं, वह हवा के बीच जलता है। शायद आपको भी जिंदगी से यह मांगना बंद करना होगा कि पहले सब ठीक करो फिर मैं खुश रहूंगा, क्योंकि जिंदगी शायद कभी पूरी तरह ठीक नहीं होगी। और अगर आपने खुशी को सब ठीक होने के बाद के लिए बचा कर रखा तो हो सकता है जिंदगी निकल जाए। सुबह से रात तक हम कितनी चीजों का इंतजार करते हैं, जब पैसे बढ़ेंगे, जब नौकरी ठीक होगी, जब घर में सब मेरी बात समझेंगे, जब कोई अपना वापस आएगा, जब स्वास्थ्य अच्छा होगा, जब बच्चे बड़े होंगे, जब जिम्मेदारियां खत्म होंगी, जब समय मिलेगा, जब मन शांत होगा। लेकिन एक दिन अचानक एहसास होता है, जिस एक दिन का इंतजार था वह दिन कभी आया ही नहीं, क्योंकि हर मंजिल के बाद एक नई मंजिल खड़ी थी और हम रास्ते को जीना भूल गए। क्या सचमुच हम जी रहे हैं या केवल उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब जिंदगी जीने लायक हो जाएगी? ये सवाल थोड़ा चुभता है, लेकिन शायद कुछ सवाल चुभने के लिए ही आते हैं, क्योंकि जो सवाल हमें असहज कर दे वही कभी कभी हमें जगाता भी है। अब जरा अपने आज को देखिए, आज आपके पास क्या है? एक सुबह, कुछ सांसें, कुछ अपने लोग, कुछ अधूरे सपने, कुछ परेशानियां, कुछ उम्मीदें, और एक ऐसा वर्तमान जो अभी आपके हाथ में है। फिर भी हमारा मन कहाँ रहता है? या तो कल में, या कल के डर में, और इसी बीच आज चुपचाप गुजर जाता है। हम भविष्य की चिंता में वर्तमान की वह शांति खो देते हैं जिसकी तलाश भविष्य में करते हैं। सोचिए, अगर आज आपकी जिंदगी में एक भी समस्या कम न हो, फिर भी क्या आज का दिन थोड़ा शांत जिया जा सकता है? हाँ, यही असली बदलाव है। समस्या को खत्म करना आपके हाथ में हमेशा नहीं होगा, लेकिन समस्या के बीच अपनी सांस को महसूस करना आपके हाथ में हो सकता है। किसी ने आपको गलत समझा, आप हर व्यक्ति की सोच नहीं बदल सकते, लेकिन आप तय कर सकते हैं कि उसकी गलतफहमी आपकी पूरी रात नहीं ले जाएगी। कोई योजना असफल हुई, आप परिणाम वापस नहीं ला सकते, लेकिन अगला कदम तय कर सकते हैं। किसी ने साथ छोड़ दिया, आप उसे मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने जीवन को उसके जाने के बाद भी रोक कर नहीं रख सकते। पैसे की चिंता है, आप चिंता को पैसे में नहीं बदल सकते, लेकिन अपने आज के काम को चिंता में जरूर बर्बाद कर सकते हैं। फर्क यही है,
हम अक्सर अपनी ऊर्जा उस जगह खर्च करते हैं जहां हमारा कोई नियंत्रण नहीं, और फिर जहां हमारा नियंत्रण है वहां हमारे पास ऊर्जा बचती ही नहीं। ये जिंदगी का एक बड़ा रहस्य है, जिसे बदलना आपके हाथ में नहीं, उसे लेकर बेचैनी कम कीजिए। जिसे बदलना आपके हाथ में है उस पर कदम बढ़ाइए। लेकिन क्या इतना समझ लेना ही पर्याप्त है? नहीं, क्योंकि मन बहुत चालाक है। वह समस्या खत्म होने के बाद भी नई समस्या बना सकता है। आज पैसे हैं, कल पैसे खत्म होने का डर। आज रिश्ता अच्छा है, कल टूटने का डर। आज सब ठीक है, कल कुछ बिगड़ने का डर। यानी मन कहता है अभी खुश मत हो, आगे कुछ गलत हो सकता है। और यही आवाज हमें वर्तमान से चुरा लेती है। एक छोटी बच्ची अपनी मां के साथ छत पर बैठी थी। आसमान में बादल थे। मां लगातार मौसम की चिंता कर रही थी। बारिश आ गई तो कपड़े अंदर करने पड़ेंगे, बिजली चली गई तो कल काम कैसे होगा। बच्ची चुपचाप बादलों को देख रही थी। कुछ देर बाद उसने पूछा, मां, बादल सुंदर है ना? मां ने ऊपर देखा। वह कुछ सेकंड के लिए चुप हो गई, क्योंकि वह बादलों में भी परेशानी देख रही थी और बच्ची बादलों में आसमान। फर्क सिर्फ नजर का था। कभी कभी जिंदगी खराब नहीं होती, हम उसे देखने का तरीका खो देते हैं। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि दुख झूठा है। दर्द वास्तविक है, परेशानी वास्तविक है, जिम्मेदारियां वास्तविक है। बस उनके बीच इंसान का पूरा अस्तित्व केवल परेशानी नहीं है। आप अपनी समस्या से बड़े हैं, आपकी असफलता से बड़े हैं, आपकी किसी गलती से बड़े हैं, किसी की राय से बड़े हैं, किसी एक दिन की हार से बड़े हैं। और शायद सुकून वहीं से शुरू होता है, जब इंसान खुद को अपनी परिस्थितियों से अलग देखना शुरू करता है। जैसे आकाश में बादल आते हैं, कभी काले, कभी सफेद, कभी तूफान, कभी साफ नीला विस्तार। लेकिन क्या बादल आकाश को खत्म कर देते हैं? नहीं, वे केवल कुछ समय के लिए उसे ढकते हैं। आपके जीवन में भी चिंता के बादल हो सकते हैं, लेकिन याद रखिए, आप चिंता नहीं है। आप वह जगह हैं जहां चिंता कुछ समय के लिए आई है। यह अंतर बहुत बड़ा है। मैं परेशान हूं और मेरे भीतर परेशानी चल रही है, दोनों बातें एक जैसी नहीं है। पहली में आप परेशानी बन जाते हैं, दूसरी में आप उसे देख सकते हैं, और जिसे आप देख सकते हैं उससे थोड़ा दूरी बनाना संभव हो जाता है। अब शायद आप पूछें, लेकिन अगर जिंदगी की समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी तो क्या हमें कोशिश करना छोड़ देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुकून आलस नहीं है, सुकून जिम्मेदारी से भागना नहीं है। सुकून यह नहीं कहता कि मेहनत मत करो, वो सिर्फ इतना कहता है मेहनत करो, लेकिन अपने मन को हर परिणाम का गुलाम मत बनाओ। बीज किसान के हाथ में है, मिट्टी तैयार करना उसके हाथ में है, पानी देना उसके हाथ में है, मेहनत करना उसके हाथ में है। लेकिन बारिश कब होगी ये उसके हाथ में नहीं। अगर किसान हर दिन खेत में खड़ा होकर आसमान को गुस्से से देखता रहे तो फसल जल्दी नहीं उगेगी। उसका काम है अपना हिस्सा करना और बाकी को स्वीकार करना। यही स्वीकार करना हार नहीं है, ये समझ है। और शायद यही समझ धीरे धीरे सुकून बनती है। अब अपने जीवन की किसी एक समस्या को याद कीजिए जिसे लेकर आप पिछले कई दिनों से परेशान हैं। खुद से पूछिए, क्या मैं इसके लिए कुछ कर सकता हूं? अगर हां, तो अगला छोटा कदम क्या है? और अगर नहीं, तो मैं इसे कितनी बार अपने मन में दोहराऊंगा? 1 बार, 10 बार, 100 बार? क्या बार बार सोचने से परिणाम बदल जाएगा? अगर नहीं, तो फिर अपने मन को वही कहानी बार बार क्यों सुनानी? हर विचार समाधान नहीं होता, कुछ विचार सिर्फ चिंता का चक्कर होते हैं। इस अंतर को पहचानना जरूरी है, क्योंकि सोचने और उलझने में फर्क है। सोचना आपको रास्ता देता है, उलझना आपको उसी जगह घुमाता रहता है। और कई लोग वर्षों से अपनी जिंदगी की एक ही जगह पर घूम रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे सोच रहे हैं। असल में वे केवल उसी दर्द को नए शब्दों में दोहरा रहे होते हैं। अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, उसने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही क्यों, आगे क्या होगा? और मन थक जाता है, फिर शरीर थकता है, फिर छोटी सी बात भी बड़ी लगने लगती है। इसलिए कभी कभी जिंदगी को नया जवाब नहीं, पुराना सवाल छोड़ने की हिम्मत चाहिए। हर बात का जवाब जरूरी नहीं, हर व्यक्ति की सफाई जरूरी नहीं, हर रिश्ते का अंतिम अध्याय जरूरी नहीं, हर गलती को जिंदगी भर ढोना जरूरी नहीं। कुछ चीजों को समझकर छोड़ देना पड़ता है, कुछ दरवाजे बंद करने पड़ते हैं, कुछ सवालों को मौन में रख देना पड़ता है,
और कुछ दिनों को बस जी लेना पड़ता है, बिना यह तय किए कि वे कितने अच्छे थे। क्योंकि जिंदगी कोई परीक्षा की कॉपी नहीं जिसमें हर दिन का हिसाब देकर अंत में नंबर मिलेंगे। ये एक यात्रा है, कहीं धूप होगी, कहीं छांव, कहीं लोग साथ चलेंगे, कहीं रास्ता अकेला होगा, कहीं आप जीतेंगे, कहीं खुद से हारेंगे, और फिर किसी सुबह आपको समझ आएगा कि जिस शांति को आप दुनिया से मांग रहे थे उसका एक हिस्सा आपके अपने भीतर हमेशा मौजूद था, बस आप वहां पहुंचे ही नहीं। लेकिन यहां भी एक रहस्य बाकी है, क्योंकि सुकून पाने के लिए सिर्फ समस्याओं को स्वीकार करना काफी नहीं, आपको यह भी देखना होगा कि आप किस चीज के पीछे भागते भागते खुद से दूर हो गए। पैसा, सम्मान, तारीफ, दूसरों की स्वीकृति, किसी का प्यार, अपनी जगह साबित करने की कोशिश, किसी को जवाब देने की इच्छा, या वह सपना कि एक दिन सब लोग आपको समझेंगे। जरा सोचिए, अगर दुनिया आपको समझ भी ले तो क्या आपका मन अपने आप शांत हो जाएगा? अगर हर व्यक्ति आपकी तारीफ करने लगे तो क्या आपके भीतर का डर समाप्त हो जाएगा? अगर आपके पास बहुत कुछ आ जाए तो क्या मन अगली चीज नहीं मांगेगा? यही इंसान का दूसरा जाल शुरू होता है। हम चीजें हासिल करते जाते हैं लेकिन चाहत खत्म नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी पैदा होती है, एक लक्ष्य मिलता है, दूसरा सामने आ जाता है, और हम कहते हैं बस ये मिल जाए फिर सुकून मिलेगा। लेकिन शायद सुकून किसी बस के बाद नहीं आता। सुकून तब आता है जब मन कहता है जो मेरे पास है उसे भी मैं महसूस करूंगा। एक कप चाय, सुबह की हवा, मां की आवाज, पिता का शांत चेहरा, किसी दोस्त का छोटा सा संदेश, सूरज की रोशनी, बारिश की आवाज, काम के बाद मिलने वाला थोड़ा सा आराम। ये छोटी चीजें जीवन की सजावट नहीं है, कई बार यही जीवन है। लेकिन हम बड़ी खुशी की तलाश में छोटी शांति को पहचानना बंद कर देते हैं और फिर कहते हैं मुझे जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं लगता। शायद जिंदगी में अच्छा था, बस हमारा ध्यान कहीं और था। सुकून हमेशा बड़ी उपलब्धि बनकर नहीं आता, कभी कभी वह साधारण पल बनकर सामने बैठा होता है। अब सवाल यह है, क्या हम उसे पहचान पाएंगे या फिर अगली बड़ी चीज के पीछे भागते रहेंगे? क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा विरोधाभास शायद यही है। हम भविष्य को बेहतर बनाने के लिए वर्तमान को बेच देते हैं, और जब भविष्य आता है तब वह भी वर्तमान बन चुका होता है। फिर हम अगले भविष्य के पीछे भागते हैं। ये चक्र चलता रहता है, और एक दिन इंसान पीछे देखता है तो उसे पता चलता है कि उसने जिंदगी को जिया कम, व्यवस्थित करने की कोशिश ज्यादा की। लेकिन जिंदगी पूरी तरह व्यवस्थित होने वाली चीज है ही नहीं। समुद्र की लहरों को आदेश नहीं दिया जा सकता, हवा को रोका नहीं जा सकता, ऋतु को मनचाहा नहीं किया जा सकता, और जिंदगी को भी नहीं। तो क्या करें? लहरों के बीच तैरना सीखें, हवा के साथ चलना सीखें, ऋतु बदलने का इंतजार नहीं, हर ऋतु में जीना सीखें। यही शायद सुकून की असली तलाश है, समस्या रहित जीवन नहीं, समस्या के बीच भी भीतर से टूटे बिना जीने की क्षमता। और इस बात को समझने के बाद एक और सवाल सामने आता है, अगर सुकून बाहर की परिस्थितियों से पूरी तरह नहीं आता तो उसे रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस कैसे किया जाए? यहीं से बात और गहरी होती है, क्योंकि सुकून कोई एक दिन मिलने वाली चीज नहीं, वह छोटी छोटी आदतों से बनता है। जब आप हर बात का तुरंत जवाब देना बंद करते हैं, जब हर बहस जीतना जरूरी नहीं समझते, जब किसी की राय को अपने मूल्य का प्रमाण नहीं बनाते, जब भविष्य की चिंता को आज का समय नहीं देते, जब अपनी गलती को स्वीकार करते हैं लेकिन खुद को सजा देना बंद करते हैं, जब दूसरों को माफ करते हैं और कभी कभी खुद को भी, जब सुबह उठकर सबसे पहले दुनिया की आवाज नहीं अपने भीतर की आवाज सुनते हैं, और जब रात को सोते समय यह हिसाब नहीं लगाते कि आज सब कुछ सही हुआ या नहीं, बल्कि यह देखते हैं कि क्या आज मैंने कुछ पल सच में महसूस किए। क्योंकि शायद जिंदगी का अर्थ हर दिन जीतना नहीं, कभी कभी बस इतना है कि आज का दिन आपके हाथ से गुजरते हुए आपको पूरी तरह खाली न कर जाए। आज कुछ बचा रहे, थोड़ी उम्मीद, थोड़ी शांति, थोड़ी कृतज्ञता, थोड़ी हिम्मत, और सबसे जरूरी अपने आप से मिलने की थोड़ी जगह। क्योंकि जिस इंसान को दुनिया की आवाजें हर समय घेरे रहती हैं वह अपनी ही आवाज सुनना भूल जाता है, और शायद इसी वजह से हम बाहर जवाब ढूंढते रहते हैं, जबकि भीतर सवाल पहले से मौजूद होता है। तुम आखिर चाहते क्या हो? दुनिया से या शांति से? सबको प्रभावित करना या खुद से संतुष्ट होना? हर समस्या खत्म करना या उनके बीच भी मुस्कुराना सीखना?
हर किसी को अपने पक्ष में करना या अपने मन को अपने पक्ष में लाना, इन सवालों के जवाब जल्दी मत दीजिए। कुछ सवालों को भीतर बैठने दीजिए, क्योंकि शायद आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या कोई समस्या नहीं। शायद आपकी सबसे बड़ी समस्या यह उम्मीद है कि जिंदगी हमेशा आपकी इच्छा के अनुसार चले, और जिस दिन ये उम्मीद थोड़ी ढीली पड़ती है उस दिन सांस थोड़ी आसान हो जाती है। रास्ता वही रहता है, लोग वही रहते हैं, जिम्मेदारियां वही रहती हैं, लेकिन चलने वाला बदलने लगता है। और जब चलने वाला बदलता है तो वही रास्ता नया दिखाई देने लगता है। यही वह मोड़ है जहां सुकून और सफलता अलग अलग रास्ते नहीं रहते। आप मेहनत करते हैं लेकिन खुद को खोकर नहीं। आप सपने देखते हैं लेकिन वर्तमान को जलाकर नहीं। आप रिश्ते निभाते हैं लेकिन अपनी आत्मा को कुचल कर नहीं। आप आगे बढ़ते हैं लेकिन हर कदम पर खुद से लड़ते हुए नहीं, क्योंकि आखिरकार आपको अपनी जिंदगी जीतनी नहीं, आपको उसे जीना है। और शायद जिस दिन ये बात भीतर उतर जाएगी उस दिन जिंदगी की सारी समस्याएं खत्म नहीं होंगी, फिर भी कुछ बदल जाएगा, बहुत कुछ बदल जाएगा। क्योंकि तब बारिश आएगी और आप केवल ये नहीं सोचेंगे कि रास्ता खराब हो गया, आप शायद एक पल आसमान भी देखेंगे। किसी अपने से मनमुटाव होगा तो आप ये नहीं सोचेंगे कि रिश्ता खत्म हो गया, आप शायद ये सोचेंगे कि क्या इसे समझने की कोई गुंजाइश अभी बाकी है। काम बिगड़ेगा तो आप खुद को असफल नहीं कहेंगे, आप शायद अगला कदम खोजेंगे। भविष्य डराएगा तो आप भविष्य में रहने के बजाय आज लौट आएंगे। और किसी रात जब सारी दुनिया सो रही होगी आप शायद पहली बार अपने भीतर से यह आवाज सुनेंगे, सब कुछ ठीक नहीं है लेकिन मैं ठीक रहने की कोशिश कर सकता हूं। और शायद यही शुरुआत है, क्योंकि सुकून उस दिन नहीं आएगा जब जिंदगी के सारे मसले हल हो जाएंगे। सुकून शायद उस दिन शुरू होगा जब आपको समझ आएगा कि जिंदगी के सारे मसले हल होने के लिए आए ही नहीं थे, कुछ आपको मजबूत करने आए, कुछ आपको दिशा बदलने के लिए, कुछ आपको लोगों की असलियत दिखाने, कुछ आपको अपने भीतर लौटाने, और कुछ सिर्फ यह सिखाने कि हर चीज को ठीक करना आपके हाथ में नहीं, लेकिन एक चीज हमेशा आपके हाथ में रहती है, आप उस सब के बीच अपने मन के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। और शायद यहीं से अगला सवाल जन्म लेता है, अगर जिंदगी की हर समस्या को खत्म करना संभव नहीं तो फिर किन चीजों को छोड़ देना चाहिए? किस चिंता को पकड़ कर रखना सिर्फ आपको थका रहा है? किस इंसान की राय को आपने अपने जीवन का फैसला बना रखा है? किस पुराने दर्द को आप आज भी अपना परिचय समझते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आपको यकीन हो जाए कि जिंदगी कभी पूरी तरह आसान नहीं होगी तो आप आज से उसे किस तरह जीना शुरू करेंगे? शायद जवाब वहीं छिपा है जहां हम अब तक देख ही नहीं रहे थे। शायद अब आपको उस सवाल का जवाब थोड़ा दिखाई देने लगा होगा। जिंदगी के मसले कभी पूरी तरह खत्म नहीं होंगे। कल भी कोई चिंता होगी, परसों कोई नया सवाल होगा। कभी रास्ता आसान होगा, कभी कदम भारी होंगे, कभी अपने समझेंगे, कभी अपने ही समझ नहीं पाएंगे। कभी मेहनत का परिणाम मिलेगा, कभी पूरी कोशिश के बाद भी खाली हाथ लौटना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जिंदगी में सुकून नहीं हो सकता। सुकून का मतलब परेशानी का न होना नहीं। सुकून का मतलब है परेशानी मौजूद हो फिर भी आपके भीतर उम्मीद मौजूद रहे, आंखों में आंसू हो फिर भी दिल में विश्वास बचा रहे, रास्ता साफ न दिखाई दे फिर भी कदम रुके नहीं, और सबसे जरूरी, दुनिया आपके हिसाब से न चले फिर भी आप अपने भीतर की शांति को दुनिया के हाथों सौंपने से इनकार कर दें। कभी अपने आप से यह मत कहिए जब सब ठीक होगा तब मैं खुश रहूंगा, क्योंकि शायद सब ठीक वाला दिन कभी नहीं आएगा। आज जो समस्या बड़ी लग रही है कल छोटी लगेगी, कल जो चिंता बड़ी लगेगी परसों पीछे छूट जाएगी, लेकिन आज का जो पल आपके पास है वो वापस नहीं आएगा। इसलिए आज को सिर्फ इसलिए मत खो दीजिए कि कल बेहतर होना चाहिए। आज की थोड़ी सी शांति को कल की पूरी खुशी के लिए मत बेचिए। आज किसी अपने के साथ बैठिए, बिना किसी बड़ी वजह के बात कीजिए, आसमान देखिए, कुछ देर चुप रहिए, अपने मन से पूछिए मैं सच में किस चीज से परेशान हूं, क्या मैं उस परेशानी को हल कर सकता हूं? अगर हां तो धीरे धीरे कदम बढ़ाइए, अगर नहीं तो उसे अपने पूरे दिन का मालिक मत बनाइए, क्योंकि आपकी जिंदगी में समस्याओं से कहीं ज्यादा बड़ी एक चीज है, आपका जीवन। एक समस्या आपके पूरे जीवन की पहचान नहीं बन सकती, एक असफलता आपकी पूरी कहानी नहीं लिख सकती, एक व्यक्ति का छोड़ जाना आपकी पूरी यात्रा खत्म नहीं कर सकता।
एक बुरा समय आपकी पूरी किस्मत तय नहीं कर सकता। याद रखिए, बुरा समय जीवन का एक अध्याय हो सकता है, पूरी किताब नहीं। और अगर आज आपका मन थका हुआ है तो उसे डांटिए मत, उसे थोड़ा आराम दीजिए। हर वक्त मजबूत बने रहना भी जरूरी नहीं, कभी कभी खुद से यह कहना भी जरूरी है, हाँ आज मुश्किल है लेकिन मैं इसे धीरे धीरे पार करूंगा। बस इतना विश्वास काफी है। आपको आज पूरी जिंदगी का रास्ता नहीं देखना, सिर्फ अगला कदम देखना है। रात के अंधेरे में दीपक पूरी सड़क नहीं दिखाता, वह सिर्फ कुछ कदमों तक रोशनी देता है। लेकिन वही कुछ कदम आपको आगे ले जाने के लिए काफी होते हैं। फिर अगले कुछ कदम दिखाई देते हैं, फिर उससे आगे। जिंदगी भी शायद ऐसी ही है। हमें पूरी मंजिल एक साथ नहीं चाहिए, हमें बस इतना प्रकाश चाहिए कि अगला कदम दिखाई देता रहे। और अगर आज आपके पास वह प्रकाश थोड़ा कम है तो रुकिए, सांस लीजिए, अपने भीतर लौटिए, क्योंकि कई बार रास्ता बाहर नहीं मिलता जब तक इंसान खुद के भीतर वापस नहीं आता। और शायद यही इस पूरी बात का सबसे सुंदर हिस्सा है। आपको सुकून खोजने के लिए हमेशा कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। कभी कभी आपको बस कुछ देर के लिए उन चीजों से दूर होना पड़ता है जो आपके मन में लगातार शोर कर रही है। दूसरों की राय से, अनावश्यक तुलना से, हर बात का जवाब देने की आदत से, हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश से, पुरानी बातों को बार बार दोहराने से, और उस भविष्य से जो अभी आया ही नहीं। फिर देखिए, शायद वही जिंदगी थोड़ी हल्की लगने लगे, शायद वही घर थोड़ा अपना लगे, शायद वही लोग थोड़े करीब महसूस हों, शायद वही सुबह थोड़ी खूबसूरत लगे। क्योंकि दुनिया बदलने से पहले दृष्टि बदलती है, और दृष्टि बदलते ही कई बार वही जिंदगी जिसे हम बोझ समझ रहे थे एक अवसर दिखाई देने लगती है। इसलिए आज से एक छोटी सी बात अपने साथ रखिए। जिंदगी के सारे मसले हल करने की कोशिश मत कीजिए, कुछ मसलों के बीच भी सुकून से जीना सीखिए। हर लड़ाई आपकी नहीं, हर जवाब देना जरूरी नहीं, हर चीज को पकड़ कर रखना जरूरी नहीं, हर व्यक्ति को समझाना जरूरी नहीं, हर गलती पर खुद को सजा देना जरूरी नहीं, और हर आने वाले कल से डरना भी जरूरी नहीं। कुछ चीजें समय पर छोड़ दीजिए, कुछ बातों को समय के हवाले कर दीजिए, कुछ लोगों को उनकी राह पर जाने दीजिए, और खुद अपनी राह पर चलते रहिए। क्योंकि अंत में शायद हमें यह नहीं देखना कि जिंदगी में कितनी समस्याएं आई, हमें यह देखना है कि उन समस्याओं के बीच हमने अपने भीतर की रोशनी कितनी बचा कर रखी। क्या हमने प्रेम बचाया? क्या हमने उम्मीद बचाई? क्या हमने इंसानियत बचाई? क्या हमने खुद से रिश्ता बचाया? और क्या हमने उन छोटे छोटे पलों को महसूस किया जो बिना आवाज किए हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाते रहे? अगर आज की यह बात आपके दिल के किसी कोने तक पहुंची तो नीचे कमेंट में सिर्फ इतना लिख दीजिए, मैं सुकून चुनता हूं। शायद आपका यह छोटा सा कमेंट किसी ऐसे इंसान तक भी पहुंचे जो इस समय अपनी जिंदगी की किसी ऐसी परेशानी से गुजर रहा हो जिसके बारे में वो किसी से कह नहीं पा रहा। और अगर आपको लगता है कि यह बात आपके किसी अपने को सुननी चाहिए तो इसे उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। कभी कभी किसी को लंबी सलाह नहीं चाहिए होती, बस कोई ऐसा वाक्य चाहिए होता है जो उसे याद दिला दे, तुम्हारी परेशानी तुम्हारी पूरी जिंदगी नहीं है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी के दिन को थोड़ा हल्का कर दे। और अगर आज आप खुद किसी उलझन में हैं तो एक बात याद रखिए, आपको आज सारी जिंदगी नहीं संभालनी, बस आज को संभालिए। एक सांस, एक कदम, एक उम्मीद, फिर अगला कदम, और शायद धीरे धीरे जिस सुकून को आप बाहर की दुनिया में ढूंढ रहे थे वही आपके भीतर अपनी जगह बना ले। क्योंकि जिंदगी के मसले शायद कभी पूरी तरह हल नहीं होंगे, लेकिन जिंदगी को महसूस करना आज भी आपके हाथ में है। तो तलाश मसलों के खत्म होने की नहीं, तलाश सुकून की कीजिए। क्योंकि जिंदगी इंतजार करने के लिए नहीं, जीने के लिए मिली है। अपनों का ख्याल रखिए, अपने मन का भी ख्याल रखिए, और याद रखिए जो जिंदगी आज आपके पास है वही कभी किसी आने वाले कल का सपना थी। इसे यूं ही चिंता में मत खो दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई बात के साथ, एक नई सोच के साथ, और शायद जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया लेकर। तब तक अपने भीतर की रोशनी को संभाल कर रखिए, क्योंकि बाहर चाहे कितनी भी रात हो, जिसके भीतर उम्मीद बची हो उसके लिए सुबह अभी बाकी होती है।